हेलो डियर फ्रेंड, लेट्स डिस्कस दिस क्वेश्चन जो कि एस.एल. अरोड़ा पब्लिकेशन बुक में दिया हुआ है। क्लास 11 चैप्टर 5 लॉज ऑफ मोशन। क्वेश्चन है 3 बॉडी ABC ईच ऑफ मास m आर हैंगिंग ऑन अ स्ट्रिंग ओवर अ फिक्स्ड पुली। तो यहाँ पर 3 मास है अलग अलग, इसको धागे से फिक्स पुली से बांधा गया है। व्हाट आर द टेंशन इन द स्ट्रिंग कनेक्टिंग बिटवीन बॉडी A एंड B और B और C। तो हमें बताना है कि AB और B और C के बीच में कितनी टेंशन होगी। देखा जाए तो ये क्वेश्चन उसी की तरह है जैसे हम एटवुड मशीन में करते हैं। एटवुड मशीन में जैसे हम 2 मास लेते हैं, लेट A के M1 और इसका M1 मान लेते हैं, इसका M2। तो यहाँ पर जो एक्सेलरेशन का फॉर्मूला होता है वो होता है M1 माइनस M2 अपॉन में M1 प्लस में M2 इंटू में G। और अगर टेंशन का फॉर्मूला देखा जाए तो टेंशन होता है 2M1 M2 अपॉन में M1 प्लस M2 इंटू में यहाँ पर G आएगा। तो वो है 2 सिस्टम के लिए। अब यहाँ पर 3 सिस्टम है तो हमें इक्वेशन बनानी होगी। एक और चीज़ बता दूं, यहाँ पर मैं सेकंड लॉ ऑफ मोशन अप्लाई करूंगा जो कि ये कहता है कि जो समेशन होता है ऑल द फोर्सेस एक्टिंग ऑन अ बॉडी इट इज इक्वल टू मास इनटू एक्सीलरेशन। मास इनटू एक्सीलरेशन बराबर होता है नेट फोर्स के। तो फिलहाल हमारे पास देखिए गिवन फिगर में है कि यहाँ पर टेंशन T1 है और इसके बीच में भी टेंशन कितनी T1, तो इन दोनों के बीच में टेंशन T1 है। फिर यहाँ पर डिफरेंट सिस्टम है तो M मास है, इसके बीच में लग रही है टेंशन T2। अब हम यहाँ पर 3 इक्वेशन बनाएंगे। देखो कैसे, अगर मैं फर्स्ट सिस्टम यहाँ पर कंसिडर करूँ तो ये हमारा फर्स्ट सिस्टम हो जाएगा। एक और चीज, मैं हमेशा क्या करूँगा, मास इनटू एक्सेलरेशन नेट फोर्स है तो ज्यादा वाली फोर्स में से कम वाली फोर्स को माइनस करूंगा, वो नेट फोर्स होगी मास इनटू एक्सेलरेशन के बराबर पुट कर देंगे। तो अगर मैं इस सिस्टम के लिए इक्वेशन बनाऊं यहाँ पर तो देखो इसका वेट नीचे की तरफ होगा, वेट मतलब क्या mg, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ पर A ऑब्जेक्ट के लिए इक्वेशन बनाऊंगा तो वो क्या होगी, वो आप ये देखिए कि ये ऊपर जा रहा है, टेंशन ऊपर की तरफ है, वेट नीचे की तरफ है, फिर भी ये ऊपर जा रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि टेंशन ज्यादा होगी और इसका वेट कम होगा। तो हम क्या लिखेंगे, नेट फोर्स हमेशा किसके बराबर होती है, मास इनटू एक्सेलरेशन के बराबर। तो वो किसके इक्वल होगी, टेंशन T1 में से माइनस कर देंगे उसका वेट जो कि नीचे की तरफ है। तो ये तो हो गई हमारी फर्स्ट इक्वेशन। अब आ जाते हैं ऑब्जेक्ट B पर। यहाँ पर ऑब्जेक्ट B है। अब ऑब्जेक्ट B से ये वाला मास भी कनेक्टेड है। तो अगर मैं इस पूरे सिस्टम को इस तरह से देखूं तो यहाँ पर ऑब्जेक्ट B के लिए सिर्फ एक मास नहीं 2 मास होंगे, तो इसका नेट वेट कितना होगा, नीचे की तरफ होगा, कितना हो जाएगा 2mg, ठीक है। टेंशन इसमें ये ऊपर वाली हम टेंशन लेंगे तो यहाँ पर देखो एक्चुअली इसको हम ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं B ऑब्जेक्ट को। टेंशन कहाँ है, इसकी ऊपर की तरफ है और वेट नीचे की तरफ है, कितना 2mg के बराबर, ठीक है। और ये नीचे एक्सेलरेट कर रहा है तो इक्वेशन क्या बनेगी देखो इसका नेट फोर्स कितनी होगी, इस पर नेट फोर्स हमेशा मास इनटू एक्सीलरेशन के बराबर है, लेकिन मास कितना है इसका, एक तो m और एक m, दोनों का मास हम लेंगे तो कितना हो जाएगा 2m, क्योंकि है तो वो उसी से कनेक्टेड। तो 2m इंटू में a, ये तो होगी नेट फोर्स जो कि मास इनटू एक्सीलरेशन के इक्वल होती है, दोनों का मास लिया है। नाउ इट विल बी इक्वल टू, अब यहाँ पर नेट फोर्स किसके बराबर होगी, तो देखिए यहाँ पर ये ऑब्जेक्ट नीचे की तरफ जा रहा है, इसका मतलब ये हुआ कि इसका जो वेट है वो ज्यादा होगा विद रिस्पेक्ट टू टेंशन। तो मैं वेट में से टेंशन को माइनस करूंगा, यानी कि वेट कितना है दोनों का मिलाकर के 2mg। वेट इक्वल टू क्या होता है, मास इनटू ग्रेविटेशनल एक्शन, 2mg हो गया। इसका नेट वेट जो कि नीचे की तरफ है और टेंशन T1 ऊपर की तरफ लग रही है। तो ये हो गई हमारी सेकेंड इक्वेशन। अब थर्ड इक्वेशन बनाएंगे हम। थर्ड इक्वेशन में बनाऊंगा ऑब्जेक्ट C के लिए। ऑब्जेक्ट C को अगर मैं देखूं तो इसका खुद का वेट कितना है m, वो नीचे की तरफ होगा mg। इस पर टेंशन गिवन फिगर में दिखाई गई ऊपर की तरफ कितनी है T2, और ये एरो से रिप्रेजेंट किया हुआ है कि नीचे आ रहा है A एक्सीलरेशन से। तो यहाँ पर इक्वेशन क्या बनेगी, नेट फोर्स हमेशा मास इनटू एक्सीलरेशन के इक्वल होता है। अब मैं 2 मास नहीं लूंगा, मैं सिर्फ इसी मास की बात करूंगा क्योंकि ये नीचे आ रहा है, वो तो उसके ऊपर है। तो m में बराबर, अब ज्यादा क्या होगा, वेट mg माइनस टेंशन T2, क्योंकि ये नीचे आ रहा है इसलिए वेट ज्यादा होगा। यहाँ पर ये ऊपर जा रहा था क्योंकि टेंशन ज्यादा थी। एक्चुअली ये कम या ज्यादा उससे पता चल रहा है कि मोशन किस तरफ हो रहा है। तो मास इनटू एक्सेलरेशन हो गया mg माइनस T2। तो 3 इक्वेशन बन चुकी है हमारी। तो हमें मेन टारगेट क्या है, T1 और T2 निकालना है। तो देखो एक काम करते हैं, पहले इन दोनों इक्वेशन का यूज कर लेते हैं, इक्वेशन 1 और 2 का।
मैं इसको इरेज कर देता हूँ, इसका काम हो गया है। अगर मैं इक्वेशन फर्स्ट को देखूँ तो वहाँ से मुझे पता है कि एम में किसके बराबर है, T1 माइनस एम जी के। ये फर्स्ट इक्वेशन है। सेकेंड इक्वेशन क्या है, ट्वाइस एम में जो कि बराबर है 2mg माइनस T1 के। ये सेकेंड इक्वेशन है। तो एक काम करते हैं ना, हमें एम ए की वैल्यू तो पता ही है कितनी है, T1 माइनस एम जी, इसको यहाँ पुट कर देते हैं। तो एम ए की जगह पर मैं फ्रॉम दी फर्स्ट इक्वेशन यूज कर रहा हूँ T1 माइनस एम जी, और ये किसके इक्वल हो जाएगा, 2mg माइनस T1 के। हमें अब यहाँ से हमें T1 आसानी से निकल जाएगा। तो ये हो गया ट्वाइस T1 माइनस ट्वाइस एम जी इक्वल टू ट्वाइस एम जी माइनस T1। अब पॉजिटिव वालों को एक तरफ ले आते हैं, जैसे टेंशन है इसको इस तरफ लाओ और माइनस 2mg को इस तरफ। तो ये T1 हम इस तरफ लाएंगे तो ये कितना हो जाएगा, 2T1 प्लस T1 एंड दिस विल बी इक्वल टू, देखो 2mg और ये इधर आएगा 2mg प्लस 2mg। सो वी विल गेट, ये तो हो गया थ्राइस T1 एंड दिस विल बी इक्वल टू 4 टाइम्स mg। तो T1 हमें पता चल गया है कि वो 4/3 mg होगा। अब T1 पर जब पता चल गया है, देखो T2 को मैं बिना a निकाले फाइंड नहीं कर सकता, तो मुझे अब एक्सेलरेशन निकालना पड़ेगा। सिंस टेंशन की वैल्यू में पता है, तो T1 की वैल्यू या तो आप इक्वेशन 2 में रखो या फर्स्ट में रखो, आप एक्सेलरेशन निकाल सकते हो। तो मैं फर्स्ट में रख लेता हूँ, इजी पड़ेगा थोड़ा। तो पुट T1 इन इक्वेशन फर्स्ट। तो मैं T1 की वैल्यू पुट कर रहा हूँ, तो मास इंटू एक्सेलरेशन इक्वल टू 4/3 mg। ये तो हो गया T1, यहाँ पे T1 माइनस mg, तो 4/3 माइनस mg है, तो 4/3 मतलब 4 माइनस 3, तो ये बचेगा 1/3 mg। ये 3 यहाँ पर आएगा, तो 4 माइनस 3 मतलब 1/3 mg। तो एक्सेलरेशन इक्वल टू m से m कैंसिल, एक्सेलरेशन आ जाएगा g/3। अब क्योंकि एक्सेलरेशन हम फाइंड कर चुके हैं, तो इक्वेशन 3 में a की वैल्यू पुट करके हम T2 निकालेंगे। तो देखो फ्रॉम इक्वेशन 3 m में बराबर किसके, mg माइनस T2 के। तो T2 को आप ये भी तो लिख सकते हैं, mg माइनस m में T2 विल बी इक्वल टू mg माइनस m की, यहाँ पर a की वैल्यू रख लेते हैं g/3। सो 3 माइनस 1 यानी कि 2mg/3। तो T2 कितना आ जाएगा, 2/3 mg, एक्सेलरेशन आया g/3 और T1 आई 4/3 mg। तो इसमें मेन चीज है इक्वेशन फॉर्म करना। अगर आप फर्स्ट सेकंड थर्ड ये इक्वेशन बना पा रहे हो, समझ पा रहे हो, तो इजीली आप ये कर पाओगे। अभी भी अगर आपको इक्वेशन कैसे बनाएंगे समझ में नहीं आ रहा है, तो आप मुझे बताएं, मैं इसको दोबारा से एक्सप्लेन करूंगा।